ईश्वर जो सृष्टि का रचयिता है, जिसका कण कण में वास है, मूरत अमूरत, जीव निर्जीव सभी में उसका वास है। किसी भी परिस्थिति में ईश्वर सर्वत्र व्याप्त रहता है। हार जीत, आशा निराशा सब ईश्वर के हाथ में है। ईश्वर की उपस्थिति व्यक्ति के भीतर बाहर सभी जगह है। ईश्वर अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करता। जो व्यक्ति कर्म करता है उसे फल की अवश्य प्राप्ति होती है। ईश्वर भी उन्हीं लोगों का साथ देता है जो कर्म करता है। कभी कभी मिली असफलता या निराशा ईश्वर की परीक्षा होती है, जो और अधिक मजबूत तथा सशक्त बनाने के लिए होती है। एक व्यक्ति ने भगवान से पूछा, तुझे मैं किस प्रकार रिझा सकूं? ऐसी कोई वस्तु बताओ जो तुझे चढ़ा सकूं। भगवान ने उत्तर दिया, संसार में प्राप्त सभी वस्तु मैंने ही तुझे दी है। तेरे को मैंने जो नहीं दिया वह तेरा अहंकार है। वही मुझे तू अर्पण कर दे, तेरा जीवन सफल हो जाएगा। भगवान के इस दुनिया में मनुष्य को सभी कुछ प्राप्त होता है जो उसके जीवन को संपन्न, समृद्ध और वैभवशाली बना सके, किंतु मनुष्य ने अहंकार का निर्माण कर अपने जीवन के मार्ग में बाधा उत्पन्न कर लिया है। यह बाधा उसके प्रगति में निरंतर अवरोध उत्पन्न करता रहता है। ईश्वर ने तो हमारे लिए स्वर्ग का निर्माण करके दिया है। नरक का निर्माण मनुष्य अपने कर्मों से स्वयं करता है। ईश्वर ने सृष्टि की रचना मनुष्य के हित को जानकर किया था, लेकिन मनुष्यों ने अपने बुरे कर्मों से स्वर्ग को भी नरक बनाने का कार्य किया है। यहाँ के दुख और पीड़ा नरक के समान हैं। आपके शब्द आपके गुलाम तब तक होते हैं जब तक उन्हें प्रकट न किया जाए। एक बार शब्द को प्रकट करने पर वह आज़ाद हो जाते हैं, जिस पर स्वयं ईश्वर का भी अधिकार नहीं रह जाता। यही शब्द आपका मान बढ़ाते हैं। यही शब्द आपके हितों की क्षति पहुंचाते हैं। मैं श्रेष्ठ हूँ, यह मेरा विश्वास है, किंतु सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूँ, यह मेरा अहंकार है। इस अहंकार को ईश्वर भी सहन नहीं करता। जिस व्यक्ति में अहंकार का वास हो जाता है उसका विनाश शीघ्र ही हो जाता है, क्योंकि अहंकार की माफ़ी ईश्वर भी नहीं देता। अहंकार ही व्यक्ति को मुख्य मार्ग से भटकाता है। जीवन देना ईश्वर का कार्य है। जीवन का समाप्त होना समय की बात है। जीवन को जीना मनुष्य का कर्म है। जीवन के बाद भी लोगों के दिलों में रहना कर्मों की पहचान है। जीवन का आरंभ और अंत सब ईश्वर और समय के हाथों में है, किंतु जीवन को जीना और लोगों के दिलों में घर बना लेना यह मनुष्य के कर्मों पर निर्भर करता है, जो जीवन के बाद भी याद किया जाता है। व्यक्ति का प्रयास चाहे कितना भी हो, अंधेरे में छाया, बुढ़ापे में काया तथा अंत समय में माया साथ नहीं देती। साथ देती है तो केवल ईश्वर की भक्ति। जिस पर राम की कृपा होती है उसी पर सब की कृपा होती है। किस्मत के सहारे मुझे छोड़ न देना मेरे मोहन, तेरे सहारे के अलावा किसी पर यकीन नहीं होता। जीवन में दो शब्दों का विशेष महत्व है, हरि कृपा तथा हरि इच्छा। मन के अनुकूल कार्य हो तो हरि कृपा तथा मन के विपरीत कार्य हो तो हरि इच्छा। यही मनुष्य की मनोवृत्ति है। साजिशें तो रोज अंधेरों की होती है, फिर भी उजालों की सदैव जीत होती है। जिसकी जैसी नीयत होती है वैसी ही बरकत होती है। कोई परिंदों के लिए बंदूक रखता है तो कोई पानी का प्रबंध करता है। इस उलझन में ना पड़ो कि भगवान है या नहीं, खोजो खुद के भीतर भी खुद इंसान हो या नहीं। ईश्वर सदैव किसी का साथ नहीं देता, बस अपने प्रियजनों को ज्ञान का भंडार देता है। वह ज्ञान उसके जीवन को खूबसूरत बना देता है। ज्ञान ईश्वर का दिया हुआ एक बहुमूल्य उपकार है। यह जिस व्यक्ति को मिलता है वह फिर अपने जीवन को देवतुल्य बना लेता है। जीवन भर जो धन धन की रट लगाए रखते हैं, मरने के बाद उन्हें निधन ही कहा जाता है। यह जीवन का खूबसूरत सच है। इसलिए ईश्वर की भक्ति करते रहिए। ईश्वर का साथ ही इस दुनिया से उस दुनिया में ले जाता है। मांगी गई खुशियों से किसका भला हुआ है।
भाग्य में जितना लिखा था उतना अदा हुआ है। डर नहीं दुनिया में किसी का, कितने चाहने वाले हैं। जो बोया था वही तो मिला है, भरोसा उस ईश्वर पर जिसमें मेरा सर्वस्व छिपा है। संस्कार और संक्रमण दोनों समाज में तीव्र गति से फैलते हैं। संस्कार मानव समाज के कल्याण की नींव रखते हैं, संक्रमण मानव के अस्तित्व को समाप्त कर देता है। अतः संक्रमण से बचने के लिए ईश्वर की शरण हितकारी है। जिंदगी बीत गई चाबी खोजने में, जबकि दरवाजा ही नहीं था परमात्मा के घर में। भीतर शून्य, बाहर शून्य, शून्य चारों ओर, मैं नहीं मुझ में, फिर भी मैं का है शोर। जब विपत्ति आती है तो कष्ट की अपार अनुभूति होती है, किंतु जब विपत्ति टल जाती है तो वह आत्मबल तथा धैर्य जैसे मूल्यवान संपदा देकर जाती है। यही ईश्वर की परीक्षा है जो समय समय पर अपने भक्तों से लेते रहते हैं। ईश्वर कहते हैं, जो व्यक्ति स्वयं के लिए जीता है वह एक दिन अवश्य मरता है, किंतु जो समाज के लिए जीता है वह सदैव स्मरण किया जाता है। ईश्वर और गुरु सदैव व्यक्ति के आसपास ही होते हैं, क्योंकि वह अपने प्रियजनों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। कभी ढूंढना है तो आंखें बंद कर हृदय में ढूंढ लेना। तो भक्तों, भगवान पर विश्वास और भरोसा बनाए रखिए, वह आपका साथ जरूर देंगे। जय भोलेनाथ, जय श्री कृष्ण।